हेलो दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो मुझसे नी रिप्लेसमेंट या फिर हिप रिप्लेसमेंट कराने के लिए अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं, वो मुझसे एक कॉमन क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि सर क्या आप रोबोट के माध्यम से भी ऑपरेशन करते हैं या फिर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है। क्या वास्तव में अब इतना कॉमन हो चुका है कि हर हॉस्पिटल में रोबोट है और क्या वास्तव में इससे रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। दोस्तों रोबोट का तो कंप्यूटर और रोबोट्स तो देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है और काफ़ी समय से कोई भी सर्जरी जब होती है तो उसमें हमेशा एडवांसमेंट की कोशिश तो लगी ही रहती है। कंपनियों की हमेशा एक कोशिश रहती है कि नई रिसर्च प्रोडक्ट नई मेडिसिन लाई जा सके, जिससे उनकी बिक्री भी बढ़े और साथ में अगर पेशेंट को फ़ायदा होता है तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब बेसिकली जो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है दोस्तों, इसके अंदर हम बोन को कट करते हैं और उसमें सिर्फ इम्प्लांट को फिक्स करते हैं। अब जब बोन को या आप फिक्स करते हैं तो जो कट होता है उसके लिए पेशेंट अपने डॉक्टर्स जो होते हैं वो ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं और उससे करते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि जब डॉक्टर किसी चीज़ को कट कर रहा है तो छोटा मोटा एंगल में 1-2 डिग्री आधा डिग्री का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन अगर उसको मशीन से किया जाए यानी रोबोट से किया जाए तो ये उम्मीद की जाती है कि हो सकता है और भी ज़्यादा प्रिसीजन हो और भी ज़्यादा सफाई से काम हो सके। लेकिन दोस्तों इसमें एक कैच है, अब रोबोट को खुद ये नहीं पता है कि उसे कितने डिग्री का कट लेना है, तो कट तो इंसान को ही उसे बताना पड़ेगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो नी रिप्लेसमेंट की कट लेता है तो हमें उसको फीड तो करना ही पड़ता है कि 7 mm का कट होगा, 8 mm का कट होगा। हाँ, उसके बाद जो कट लेने का काम है वो एक मैकेनिकल काम होता है और रोबोट उसको कर लेता है। अभी तक उसके लिए जिगों का प्रयोग किया जाता था, उसमें स्पेशल सांचे होते थे जिससे हम लोग ड्रिल करते थे और ये माना जाता था कि रिजल्ट्स तो उनके भी शानदार होते ही थे। लेकिन अब रोबोट के द्वारा आप रोबोट में फीड कर देते हैं कि आपको 7 mm या 8 mm का कट लेना है और रोबोट उस कट को लेता है। अब दोस्तों मशीनों के ऊपर आप किस हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये भी देखा गया है। देखिए आज फॉरेन कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं कि ऑटो चलाने वाली गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है। अभी तक आप कमर्शियली आप ये नहीं देखोगे कि प्लेन को या ट्रेन को रोबोटों ने चलाना शुरू कर दिया है। अभी भी लोग यही मानते हैं कि जितना ट्रस्ट आप एक इंसान के और उसके दिमाग पे कर सकते हैं उतना आप मशीनों पे नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे अब एआई टेक्नोलॉजी आई है तो मशीनों में भी सोचने समझने की जो क्षमता है उसको विकसित करने की कोशिश की जा रही है। रोबोट्स के माध्यम से क्या वास्तव में रिजल्ट इंप्रूव होते हैं, ऐसी स्टडीज़ अभी बहुत ज़्यादा आ नहीं पाई हैं। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि भाई रोबोट से इंप्रूव होते हैं रिजल्ट, लेकिन वो वही डॉक्टर्स इंप्रूव कर पा रहे जो ऑलरेडी एक्सपर्ट ही थे। ऐसा नहीं था कि कोई बिल्कुल जूनियर डॉक्टर है और वो रोबोट की सहायता से बहुत शानदार रिजल्ट दे रहा है। अगर आप पहले से ही एक एक्सपर्ट डॉक्टर है तो रोबोट जब डेफिनेटली आपके काम में कुछ ना कुछ एडिशन ला ही सकता है। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि अभी ये सर्जरी बहुत अभी प्राथमिक लेवल पर है और अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्टर एक्सपीरियंस हैं तो अगर वो रोबोट से करते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, अगर वो बिना रोबोट के करते हैं उनकी मर्ज़ी है। मेरे ख्याल से तो रोबोट का अभी जो स्टार्टिंग ही पॉइंट है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। और अगर आपको मतलब रोबोट से देखिए जो सर्जरी की कॉस्ट है वो भी काफ़ी लेवल पे बढ़ जाती है, तो क्या उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं वो भी आपको सोचना पड़ेगा। अभी तक मैंने तो अपनी सर्जरीज़ में ज़्यादा रोबोट्स को काम में नहीं लिया है। मेरा तो खुद का भी ये मानना रहता है मैं कोई भी टेक्नोलॉजी तब तक काम में नहीं लेता जब तक मेरा उस पे 100% विश्वास नहीं हो जाए। और दूसरा आप तो देखते हैं कि जो मेरे पेशेंट्स हैं वो काफ़ी सारे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के आते हैं, तो रोबोट का जो कॉस्ट का जो 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा होगा वो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और रिजल्ट में अगर इतना फ़ायदा हो रहा होता तो हम वो भी देने की कोशिश करते, लेकिन अभी ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा कि रोबोट वास्तव में कितने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर पाएगा। फ्यूचर में ज़रूर ये चांसेस है दोस्तों कि आगे आने वाले टाइम में शायद सारी सर्जरी रोबोट से होने लगे। अभी तो हम फिंगर क्रॉस करके देख रहे हैं, देखते हैं कुछ साल के अंदर पता चलेगा कि रोबोट वास्तव में क्या इंसान से लड़ाई जीत पाया या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।